यूपी वॉरियर्स, अब तुम लोग कांटेक्ट करो मोहम्मद रिजवान को कि अब तुम्हारी टीम हार के कैसे क्वालिफाई करती है। उसको हराना है, इसको हराना है, वो इसको हराएगा, बारिश होगी, कुदरत का निजाम होगा, तब जाके तुम पहुंच पाओगे। क्योंकि तुम्हारी जो लगातार थर्ड या फोर्थ लॉस हुई है, आई थिंक यूपी वॉरियर्स इज वर्चुअली आउट ऑफ दिस टूर्नामेंट। एक ही मैच बचा है, वो भी जीतना तो है ही। उसके अलावा और टीम्स को भी उनके लिए रिजल्ट लाना पड़ेगा, तब जाके उनका कुछ काम बनेगा। बट मुंबई की एक क्लिनिकल विन, मुंबई ने डोमिनेट किया एंड आई थिंक दे हैव ऑलमोस्ट सील्ड देयर पोजीशन नाउ अलोंग विद दिल्ली। दिल्ली तो ऑलरेडी क्वालिफाई हो ही चुकी थी, एंड आई थिंक मुंबई का भी अब ऑलमोस्ट सर्टेन हो गया है कि वो जा रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने आज जीत ले ली है, हेल्दी रन रेट एंड टाइमली विन। लास्ट मैच हारे थे वो दिल्ली के अगेंस्ट, बट नाउ दे आर बैक टू द विनिंग वेज एंड दे आर नाउ सेकेंड ऑन द पॉइंट्स टेबल आई थिंक। या एंड एक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस पहले विद अमिलिया कर, 5 विकेट लिए, 5 विकेट हॉल, एंड देन इन द बैटिंग विद हेली मैथ्यूज एंड नैट सिवर। तो इनके जो मैच विनर्स हैं, ये हर मैच में इनको परफॉर्म करके दे रहे हैं। बट यूपी का जो डाउनफॉल हुआ है, वो डाउनफॉल हुए जा रहा है, हुए जा रहा है। और ये समझ नहीं आ रहा, कोई भी टीम अपने होम ग्राउंड पे जीत नहीं पा रही है। आरसीबी बैंगलोर में बुरा, लखनऊ में यूपी वॉरियर्स बुरा। मतलब समझ नहीं आ रहा। अब मेरे को डर लग रहा है कि मुंबई इंडियंस बॉम्बे जा रहा है टूर्नामेंट, वहां पे बुरा ना करना शुरू कर दें। तो देखते हैं क्या रहता है। ये थोड़ा जिंक्स तोड़ना पड़ेगा। बट टुडे वाज अ वेरी डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस बाय मुंबई। तो शुभम, यस, हाउ डिड यू फाइंड टुडेस मैच? दिल्ली थ्रो द मैच अक्षय, टू बी ऑनेस्ट। उनके हाथ में था मैच। अगर आप उनकी बैटिंग में ध्यान दीजिए, दे दे वर बैटिंग फर्स्ट, एंड एक टाइम पे ऐसा था कि 8 ओवर के बाद दे वर 74 फॉर 1 व्हेन दे लॉस्ट देयर फर्स्ट विकेट इन ग्रेस हैरिस। ठीक है, और उनके जो प्रीमियम बैटर थे, जॉर्जिया बॉल, वो अच्छे खेल रहे थे। शी वॉज अबाउट टू स्कोर हर 50, बट उधर से यू एंड अप स्कोरिंग ओनली 150 रन, दैट इज यू वर्चुअली एडेड ओनली 76 रन इन द नेक्स्ट 12 overs. That is not done, yaar. Like, you cannot score that less in last 12 overs when you have 9 wickets in hand. That just shows the weakness of this UP team. मतलब आपकी इतनी अच्छी शुरुआत मिलने के बाद भी आपकी मिडिल ऑर्डर पूरी टूर्नामेंट में दे couldn't do anything in their middle order. उन्होंने बहुत सारे चेंजेस करने की कोशिश किया। आज उन्होंने किरण नवगिरी को ओपनिंग से हटा के 3 नंबर पे लेके आए। दीप्ति शर्मा गॉट पुश डाउन टू नंबर 4, वृंदा दिनेश भी आए, बट शिनेल हेनरी को थोड़ा ऊपर लेके आए, लेकिन कुछ फायदा हुआ नहीं आज। ये सब जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ये पूरा टूर्नामेंट में ये लोग जो ट्राई कर रहे थे, इट स्टिल हैवंट बॉट एनी रिजल्ट फॉर देम। आज वही मिडिल मिडिल ऑर्डर उनका चला नहीं। और नीचे आज कभी कभार ऐसा हो जाता था कि शिनन हेनरी आके एक बहुत ही अच्छा इनिंग्स खेल देते थे, बट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट हर टू परफॉर्म इन एवरी मैच। वो ऐसे खेलते हैं कि आज चलेंगे तो कल नहीं चलेंगे। आज भी उन्होंने आके क्या किया, पहली बॉल में छक्का मारा, दूसरे बॉल में वो आउट हो गए, क्योंकि वो ऐसे ही खेलते हैं। सी इज अ प्रॉपर वेस्ट इंडीज हिटर। जैसे हमारे एंड्रयू रसल है, जैसे हमारे पोलार्ड है, वो लोग मार के खेलते हैं। कभी कभार 50 बॉल में 100 मार देंगे तो दूसरे मैच में 2 बॉल में 12 रन मार के आउट हो जाएंगे। तो आई थिंक यूपी गॉट एक्सपोज्ड अगेन in today's match also, whereas Mumbai as a good team, उन्होंने लास्ट मैच हारा डीसी के अगेंस्ट, बट दे मेड ए कमबैक इन टुडेस मैच बिकॉज दे आर ए गुड टीम, एंड दे शोड व्हाई दे आर ए गुड टीम एंड व्हाई दे डिजर्व टू बी इन द टॉप 3। इस साल भी उनका परफॉर्मेंस बहुत ही कंसिस्टेंट रहा। आज फिर से मिले कर ने 5 विकेट लिया। आ, उनकी फॉर्म थोड़ा बहुत अच्छा नहीं चल रहा था इस साल, बट आज उनका भी कमबैक हो गया और सही टाइम पे फॉर्म पकड़े वो भी, क्योंकि अभी दी फाइनल फाइनल आ रहा है अभी। फिर आप ये देखेंगे नेट सिवर ब्रंट, उनका तो हमेशा से परफॉर्मेंस अच्छा ही चल रहा है। मतलब ये जो ऑलराउंड परफॉर्मेंस दे रहे हैं इस टूर्नामेंट में, शी इज प्रॉब्ली वन ऑफ द एमवीपीस ऑफ दिस टूर्नामेंट। या आप हेली मैथ्यूज के बारे में बात कर लीजिए, उन्होंने भी 50 मारे। लाइक शी मेड श्योर दैट दे वेंट टिल द एंड, और एकदम शायद लास्ट में जाके वो आउट हो गए थे, लेकिन वो नहीं तो वो मैच खत्म करके आते। सो इट वाज अ कंप्लीट परफॉर्मेंस। एक जस्ट हरमनप्रीत कौर अभी तक नहीं चल रहा है, उनका अभी तक फॉर्म इतना अच्छा नहीं चल रहा है इस टूर्नामेंट में। बट व्हेन यू हैव बैट्समैन बैटर्स लाइक हेली मैथ्यूज, एमिलिया कर्न, लेट्स सेवर ब्रेंट, एंड देन यू हैव यास्तिका भाटिया डाउन द ऑर्डर, यू इवेंचुअली एक्सपेक्ट दैट शी विल कम बैक टू फॉर्म। तो मुंबई के लिए बहुत ही अच्छा अच्छा चीज है। एक बार हम स्कोर कार्ड पे ध्यान दे देते हैं अक्षित। जी। तो एज आई सेड राइट कि आज यूपी वॉरियर्स पहले बैटिंग कर रही थी, एंड दे एंडेड अप स्कोरिंग ओनली 150 फॉर 9 इन दैट विकेट। स्पेशली हमने देखा है कि सेकंड इनिंग्स में बहुत ज्यादा ड्यू थे। इट वाज वेरी इजी फॉर बैटिंग इन द सेकंड इनिंग, सो दे शुड हैव एटलीस्ट स्कोर 180 टू बी ऑनेस्ट इन दैट ग्राउंड।
तब जाके थोड़ा बहुत कॉन्टेस्ट बनता। बट 150 वाज नेवर नेवर अ पार स्कोर इन दैट ग्राउंड। जॉर्जिया वॉन ने अच्छा खेला, कि वही थी जिन्होंने अच्छा खेला, ग्रेस हेनरी से उनका अच्छा साथ दिया, बट शी नेवर टू कुड टेक द स्ट्राइक रेट हायर। मुझे लग रहा था कि वो स्ट्रगल कर रहे थे थोड़ा बहुत। ठीक है, दीप्ति शर्मा ने भी आके खेला, बट अगेन द 27 फ्रॉम 25 बॉल डजंट मेक मच डिफरेंस। शी वाज ओनली जस्ट स्टेइंग एट द वन एंड फायर एंड द अदर एंड विकेट्स आर फॉलिंग। तो उनका साथ किसी को देना था। अगर आप देखेंगे ना, क्या वो दूसरे दूसरे के स्कोर, किरण नवगिरी ने आके डक मारा आज। यार, आई डिडंट वांट हर टू बी चेंजिंग पोजीशन, क्योंकि वो अच्छा खेल रहे थे ओपनिंग में, अच्छा ओपनिंग दे रहे थे। ठीक है, वो लंबा नहीं खेल रहे थे, बट यू नीड टू समटाइम्स शो ट्रस्ट इन दिस यंग प्लेयर्स, तभी वो ग्रो करते हैं। आप इनको पीछे पीछे ढकेल, क्या आई डोंट नो व्हाट दे ट्राई टू अचीव, ना वो जीते ना उनकी कॉन्फिडेंस में कुछ पुश पुश हुआ। सो आई फेल बैड फॉर किरण नवगिरे। दीप्ति शर्मा ने आके खेलने की कोशिश किया, बट वही 27 रन मारे 25 बॉल में। वृंदा दिनेश का बुरा फॉर्म चल रहा है, 10 रन मारे 12 बॉल में। शिनेल हेनरी ने आके पहली बॉल में छक्का मारा, दूसरी बॉल में आउट हो गए। शी ट्राई टू प्ले द सेम शॉट अगेन, तो 2 बॉल में 6 रन मार के आउट हो गए। श्वेता शेरावत आज फिर से आज डक मारे। उमा छेत्री नहीं चल पाए, उन्होंने 7 बॉल खेलकर 1 रन मारे अक्षित। फिर अब सोफी अकल्स्टन ने लास्ट में जाकर थोड़ा बहुत रिपेयरिंग का काम किया, तो तब जाकर स्कोर 150 तक पहुंचा, नहीं तो एक टाइम पे ऐसा लगा कि 140 में सिमट जाएंगे ये लोग। जस्ट टू थिंक अबाउट इट, राइट, फ्रॉम 75 runs in 8 overs, when you have 9 wickets hand, you score only 150 runs। आपने बस डबल कर पाए स्कोर 12 ओवर में, इन द नेक्स्ट विद ऑल द 9 विकेट्स रिमेनिंग। वो दिखाता है कि यूपी का टीम कितना वीक है इस साल। बिल्कुल। कोई भी फॉर्म में नहीं चल रहा है। आई थिंक दीप्ति शर्मा एज ए कैप्टन, शी शुड हैव स्टूड फॉर द टीम। ठीक है, वो पहली बार इस साल कैप्टन हुए, बट अगेन यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू आर ए सीनियर प्लेयर नाउ, यू आर ए रेगुलर इन द इंडियन टीम। यू नीड टू शो दैट व्हाई यू आर देयर। तो मुझे लगा कि वो भी थोड़ा लैग के इस साल परफॉर्मेंस में। बॉलिंग में क्या बात करें यार, लाइक इट वाज ऑल एमिलिया कर। जब से एमिलिया कर ने बॉलिंग शुरू किया आज, तब से विकेट गिरने लग गया। एक तरफ उनको, जब भी किसी ने उनको मारने की कोशिश किया, दे लॉस देयर विकेट। नेट सेवर बन ने फिर एक एक विकेट लिया, प्रणुका सिसोदिया ने एक विकेट लिया, हेली मैथ्यूज ने 2 विकेट लिया। एंड दैट वाज इट। लाइक व्हेन यू हैव समवन टेकिंग 5 विकेट्स, राइट, ऑल द अदर बॉलर शुड जस्ट साथ दे उनका, और काम हो जाता है। आज वही देखा हमने। सो प्रीटी बॉलिंग विद द बॉल, एंड इन द बैटिंग इट वाज ऑल हेली मैथ्यूज एंड लेट्स ब्रंट अक्षित। एमएलए कर आके आके अच्छा खेल नहीं पाए, बैट से उनका भी अच्छा फॉर्म नहीं चल रहा है। तो 13 बॉल में सिर्फ 10 ही रन मारे, बट देन द पार्टनरशिप हैपेंड। द पार्टनरशिप ऑफ ऑलमोस्ट 90 रन, 92 रन टू बी प्रिसाइज। 24 रन पे एक विकेट गिरी थी एमिलिया कर का। एंड आफ्टर दैट 116 for 2, एंड दैट ऑल्सो जस्ट इन 12 ओवर्स 4 बॉल्स। तो बहुत अच्छा खेले। वन थिंग दे गॉट एडवांटेज की, ड्यू था ग्राउंड पे, बहुत ही ज्यादा ड्यू था। जो विजुअल्स आ रहे थे, जो वो सुपर सुपर जो होता है ना, जो गाड़ी वाला हम्म। जो घूमता रहता है, उसमें बहुत ही ड्यू लगा हुआ था। और जो कैमरा पिक्चर्स आ रहे थे, विजुअल्स आ रहे थे, ग्रास पे बहुत ड्यू था। सो इट वाज टफ फॉर द यूपी बॉलर्स, एंड इट शोड इन द परफॉर्मेंस ऑल्सो। शिनैन हेनरी ने 4 ओवर में 28 रन देके एक विकेट लिया, और क्रांति गौड़ ने 3 ओवर में एक विकेट लिया, लेकिन 31 रन दिए ऑन ए रन रेट ऑफ 10.30। और गौहर सुल्ताना ने 1 ओवर में शायद, नहीं, उनसे उनसे भी कोई विकेट नहीं मिला। ग्रेस हेरिस ने 2 ओवर में 2 विकेट लिया। सोफी गल्स्टन ने भी अच्छा बॉलिंग किया, बट शी वेंट विकेटलेस, उन्होंने 4 ओवर में 28 रन दिए। या। ठीक है, तो इट वाज ऑल हेली मैथ्यूज एंड नेट सिवर बंट अक्षित। I mean, they wrapped up the innings, and Emilia Kerr made sure that they couldn't score more than 150. So it is a complete like performance from the Mumbai Indians, and they go on now to become the second team in the table, just behind DC. And remember, they have a match in hand, so they can even go to the top. या। ठीक है ना, अब उसके लिए भी एक फाइट होगा, क्योंकि इन दिस WPL फॉर्मेट ऐसा है कि द टीम दैट स्टेज एट द टॉप goes directly to the final, whereas teams at the position number 2 and 3 will have to fight in the elimination match, and then the team whoever will win go on to play the final with the top spot team। तो ये टॉप स्पॉट के लिए भी एक अच्छा फाइट होगा, आई थिंक, बिटवीन MI and DC। and MI has already played both the matches with DC। now it is upon now, like DC का एक एडवांटेज है कि वो एक मैच ऑलरेडी जीत चुके हैं, एंड MI will have to win that match to be on level with DC। और DC का शायद कल एक मैच है गुजरात के साथ, तो उस मैच में पता चल जाएगा कि दे मैक्स पॉइंट दे कैन रीच। वो भी चाहेंगे कि यार गुजरात को हराकर आप 10 पॉइंट पे पहुंच जाइए, तो एक साइकोलॉजिकली आप
ये बोल पाओगे कि हाँ यार, रन रेट हमारा ऑलरेडी अच्छा है एमआई से। Correct. Now the points also, the max MI can reaches 12 points. Now if DC also goes till 12 points with a good run rate, they'll have the upper hand. या क्योंकि एमआई के ऊपर प्रेशर पड़ जाएगा कि आपको दोनों के दोनों मैच जीतना है। क्वालिफिकेशन के लिए देखेंगे तो एमआई हैज इज ऑलरेडी देयर, आई बिलीव, क्योंकि 8 पॉइंट, अगर बाकियों की टीम किसी ने भी 8 पॉइंट पहुंच गए, द ओनली अदर टीम दैट कैन रीच 8 पॉइंट इज जीजी गुजरात। आरसीबी कैन रीच, बट इफ यू सी द रन रेट है -0.244, बहुत ही खराब रन रेट है। तो बहुत अच्छे तरीके से लास्ट दोनों के दोनों मैचेस उनको जीतने पड़ेंगे। तो आई फील लाइक एमआई इज ऑलरेडी देयर। उनको बस ये ख्याल रखना है कि इवन इफ दे लॉस, दे डोंट गेट डिफीटेड बाय ह्यूज मार्जिन। रन रेट अच्छा रहे तो आराम से वो लोग पहुंच जाएंगे। बट नाउ इट्स अ फाइट बिटवीन जीजी, आरसीबी एंड प्रॉब्ली a bit UP Warriors also, but for me UP Warriors is done and dusted in this tournament. उनका हो या गया जितना होना था। दे शुड लुक बैक एंड दे शुड सी हाउ दे हैव फॉर्म द टीम। बहुत ही वन साइडेड था टीम, की ऊपर वाले अच्छे खेल रहे हैं और पीछे कोई नहीं है मिडिल ऑर्डर में। देयर इज नथिंग, देयर इज नो पावर हिटर। एंड यूपी वॉरियर्स विल नीड टू लुक इनटू दिस। उनको थोड़ा बहुत अपने जो बैटिंग में थोड़ा बहुत दे नीड टू ब्रिंग सम गुड बैटर्स इन द नेक्स्ट ऑक्शन। आरसीबी एंड जीजी स्टिल हैव अ चांस। बोथ आई फील लाइक बोथ ऑफ दिस टीम नीड टू विन बोथ देयर रिमेनिंग मैचेस। अगर जीजी जीत जाए बोथ द रिमेनिंग मैचेस, दे विल गो टू 10 पॉइंट्स। उनके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है क्योंकि उनका रन रेट भी अच्छा है। दे कैन बी इन द टॉप 3, दे कैन इवन गो टिल टॉप 2, टॉप पोजीशन इफ डीसी को वो हरा दे कल। तो ये भी वो लोग चाहेंगे कि अगर डीसी को हरा दे, दे विल हैव अ ब्रिलियंट चांस टू बी एट द टॉप। अब सोचिए, पहले 2-3 मैच के बाद जीजी बॉटम में थे। या नाउ दे सडनली हैव एन अपॉर्चुनिटी टू गो एट द टॉप। ऑल दे हैव टू डू इज विन बोथ ऑफ द रिमेनिंग मैचेस। बिल्कुल। So, a very good match tomorrow we're expecting between GG and DC. DC will want to win the match to seal their spot in the top. GG will like to win the match to make sure that they qualify and probably have a chance to go at the top. क्योंकि अब टॉप के लिए भी एक लड़ाई हो रही है, और जो 3 नंबर वाला जो स्पॉट है ना, उसमें भी एक लड़ाई हो रही है बिटवीन आरसीबी, जीजी एंड एमआई। या बिल्कुल शुभम, आपने एकदम अच्छे से पूरा समराइज कर दिया है। मैं बस थोड़ा ना एमिलिया कर के बारे में और बात करना चाहूंगा कि एमिलिया कर ऐसी प्लेयर हैं, न्यूजीलैंड से आती हैं। एंड एमिलिया कर ने आज दिखा दिया वाई शी इज द आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर। देर आए दुरुस्त आए, उनके आज 5 विकेट हैं और पूरा मिडिल ऑर्डर की बैकबोन तोड़ दी इन्होंने। कैप्टन ने इन पे इतना ट्रस्ट किया कि लास्ट ओवर करने आई, उसमें भी 2 विकेट निकाले। तो शनेल शनेल हेनरी ने इनको एक छक्का मारा, दूसरे बॉल पे इन्होंने कमबैक किया एंड उनका विकेट लिया। तो बड़े मैच में बड़े प्लेयर्स का विकेट लेती हैं एंड आज दिखा दिया कि वाई शी डिजर्व दैट अवार्ड जो इनको मिला है। एंड 5 विकेट लेना T20 मैच में इज नॉट अ जोक। 4 ओवर्स में 5 विकेट लिए, एक बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस। आज मुंबई इंडियंस ने एक और पंट ट्राई किया कि इनको ओपनिंग भेज दिया, उतना चला नहीं, पर इनका दिन होता था, क्या पता ये चल जाती ओपनिंग में भी। बिल्कुल हमने बिल्कुल। हमने देखा यास्तिका भाटिया ओपनिंग करती हैं, बट आज इनको भेजा, ट्राई किया, नहीं हुआ, बट बॉल के साथ इन्होंने काफी अच्छा किया। एंड हेली मैथ्यूज के बारे में बात करना चाहूंगा कि हेली मैथ्यूज इज ऑल्सो काइंड ऑफ एन एमवीपी फॉर मुंबई इंडियंस, क्योंकि आप देखे जाए बोथ नैट सिमरब्रंट एंड हेली मैथ्यूज आर परफॉर्मिंग इन ऑलमोस्ट एवरी मैच। हेली मैथ्यूज ओपनिंग में इतने अच्छे स्टार्ट दे देती हैं एंड देन बॉलिंग से भी वो हर मैच में 1 या 2 विकेट निकाल के दे रही हैं। तो हरमनप्रीत की टीम ने जो प्लेयर सिलेक्ट किए हैं, इंटरनेशनल टैलेंट जो लिया है, काफी सही चुना है। और यही एक रीजन है कि वो अभी फिलहाल जहाँ खड़े हैं, उनके जो स्काउटिंग हुई है प्लेयर्स की काफी अच्छी है। बाकी टीम्स को इनसे सीखना चाहिए कि हाँ भाई, आपको ऑक्शन में भी ध्यान देना होता है। बड़े मैच प्लेयर्स आपको बड़े मैच में आपको जिता के देंगे एंड दैट विल मेक अ डिफरेंस। तो इन दोनों प्लेयर्स की बात करनी थी शुभम। एंड जैसे आपने बोला, अभी सारी टीम्स के पास एक मौका है। ऑलमोस्ट यूपी वॉरियर्स के लिए तो एक एंड हो ही चुका है। दे कैन ओनली नाउ प्ले इन होप कि हाँ भी क्या पता हम आगे आ जाएं। बट जैसे कि हम देख सकते हैं, डीसी का तो ऑलमोस्ट सील्ड है। डीसी का सील्ड ही है इनफैक्ट। इट्स डीसी हैव लाइक ऑलरेडी क्वालिफाइड, दे यस, ऑलरेडी हैव अ क्यू विद दैट नेम। यस, यस। तो अब जो आने वाले 2 मैचेस है ना, उनमें मालूम चल जाएगा मोटा मोटी क्या होने वाला है। अगर कल गुजरात जीत जाता है, इट विल बूस्ट देयर चांसेस ऑफ क्वालिफाइंग एट द टॉप पोजीशन। एंड डेफिनेटली वो टॉप 3 में तो रहेंगे ही। तो अब एकदम रोमांचक होने वाली है ये सीरीज। और बस अब आप दिल थाम के बैठिए कि कौन सी टीम आगे आने वाली है। आप जिसको सपोर्ट कर रहे हैं उनको सपोर्ट करते रहिए। आई नो आप तो दिल्ली को कर रहे हैं, दिल्ली तो क्वालिफाई हो ही चुकी है। मेरा मैं तो आज भाई सेट है यार, सेट है। और तुमने तुम्हारा ये भी सेट है। बोला, देखो तुमने ये भी बोला है कि मुंबई, नॉट नॉट मुंबई, तुमने ये बोला था कि जो टीम अपने ग्राउंड पे खेलती है वो जीत नहीं रही है इस साल। तो इफ वी प्ले मुंबई इन वानखेड़े,
दिल्ली मेरी जान। बिल्कुल बिल्कुल हो दिल्ली सकता विल है। बी द फेवरेट। और यार थर्ड टाइम लकी यार, 2 बार खेले, दोनों बार ये लोग रनर्स अप रहे। यू एक्सपेक्ट देम टू विन द थर्ड थर्ड टाइम, राइट? और अगर इस बार भी नहीं जीते यार, मुझे तो बहुत दुख पहुंचेगा। लाइक आई वांट दिल्ली टू सक्सीड एंड गो विद द ट्रॉफी, ब्रिंग ब्रिंग द ट्रॉफी होम। बिल्कुल हो सकता है कि ये साल दिल्ली का ही हो। जिस जैसे वो खेल रहे हैं, जैसे वो क्वालिफाई हो गए हैं, तो लुक्स लाइक कि दे आर फेवरेट्स। बट लेट्स सी अभी आने वाले 2 दिन में क्या रहता है। तब तक प्लीज कीप फॉलोइंग अस, वी विल कीप कमिंग विद द पोस्ट मैच एनालिसिस ऑफ एवरी मैच। एंड टिल देन प्लीज टेक केयर, बाय बाय, विल मीट द नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।